एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है। इस आयत की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, देखो यहां से बताता हूं मैं आपको। कह रहा है जिसका विकर्ण है, इस आयत का जो विकर्ण है वो कितना 25 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल दिया है 25 सेंटीमीटर। ये दिया गया 25 सेंटीमीटर और इसका एल और बी की वैल्यू दी गई है। क्षेत्रफल की वैल्यू कितनी है? तो आपने कहा जी क्षेत्रफल की वैल्यू है इसकी 168 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको मालूम है जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, तो सबको अच्छी तरीके से मालूम है जो विकर्ण होता है। जो विकर्ण होता है, विकर्ण का स्क्वायर जो होता है वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये एल है, ये बी है। तो विकर्ण की वैल्यू कितनी दे दी? तो आपने कहा जी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? विकर्ण का क्या है? आपने कहा जी 25 है तो 25 का स्क्वायर कर दो आप। 25 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 625 आ जाएगा। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई। इक्वेशन कौन कौन सी है? तो आपने कहा जी हमें एल और बी की वैल्यू मालूम पड़ गई और एल स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम पड़ गई 625। यहां से क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आयत की लंबाई बतानी है, एल का मान बताना है। तो कैसे करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ। हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं इस क्वेश्चन में, कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन। तो मैंने कहा एक चीज ये हो सकती है यहाँ से कि हम एल माइनस बी का मान निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आपने कहा जी सर कैसे निकालोगे? तो मैंने कहा देखो कैसे निकालेंगे। एल माइनस बी, एल माइनस बी का स्क्वायर जो होता है वो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, -2ab। आपको मालूम है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है? 625 है। दोनों का रख दो 625 -2 एल बी, सॉरी एल और बी, 2 एल बी का मान कितना है? 168 है। 168 का दो ना करोगे तो कितना आएगा? 8 दूनी 16, 6 6 दूनी 32, 1 33, 336 आ गया। ठीक है, अब 625 में से 336 घटाओ आप। 15 में से 6 जाएगा, 9 आएगा। 11 में से 3 गया तब भी 9 आएगा और 5 में से 3 गया 2 आएगा। नहीं नहीं, ये तो गलत आ रहा है भाई, 8 आएगा यहाँ तो। 8, 289। आपको मालूम होगा कि एल माइनस बी का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट में आ जाएगा और ये मान होता है 17 का। एल माइनस बी का मान कितना आ गया? 17 आ गया। इसी तरीके से हमको एल प्लस बी का भी मान निकालना पड़ेगा। भाई एल प्लस बी का भी मान निकालेंगे, एल प्लस बी के मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको मालूम है एल प्लस बी का जो फार्मूला होता है क्या होता है? वो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2lb, 2lb। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है? 625 है। प्लस 2lb का मान कितना आ जाएगा? वही 336 आ जाएगा। यहाँ से दोनों को जोड़ लो, 6 5 11 की 1, दोनों को जोड़ लो कितना है? 6 5 11 की 1, 3 2 5 1 6, 6 5 11 की 1, 3 2 5 1 6, 6 3 9, 961 आ गया। 961 जो होता है आपको मालूम होना चाहिए वो होता है 31 का। किसका होता है? 961 जो होता है वो होता है 31 का। 31 का स्क्वायर होता है। तो कितना मान आ गया? 31 आ गया। अब एल प्लस बी का जो मान है वो कितना है? 31 है। एल माइनस बी का जो मान है वो कितना? 17 है। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करोगे यहाँ से तो 2l किसके बराबर आएगा? 2l जो आएगा वो आएगा बराबर 3 1 4 7 1 8। तो l का मान कितना आ गया? 24 दूनी 48, यानी कि लंबाई जो आ गई आपकी, सॉरी जो लंबाई आ गई वो आ गई आपकी 24। क्या चल रहा? सेंटीमीटर चल रहा था, क्या चल रहा था भाई इसमें? 8, क्वेश्चन नंबर 8 में सेंटीमीटर। यानी कि हमसे लंबाई ही पूछी गई थी और लंबाई ही हमारी आ गई सेंटीमीटर। इन दोनों इक्वेशनों को हमने सॉल्व किया। एल का मान क्या आएगा? 24 सेंटीमीटर आएगा। बी बी कट जाएगा आपस में, 2l हो जाएगा। ये 17 और 31 जुड़ जाएगा, 48 आएगा। एल कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यही 24 क्या हो जाएगा आपसे? यहाँ पे लंबाई ही पूछी गई थी तो लंबाई कितनी आ जाएगी? 24 सेंटीमीटर आएगी। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन आपका क्या हो गया? खत्म हो गया क्वेश्चन आपका।
फिर वही बात, ये विकर्ण था, आपको मालूम है ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये 90 अंश का क्या है, कोण है। आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, विकर्ण होती है, या कर्ण होता है। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार इंटू लंब। लेकिन जब इसको हम आयत में लाएंगे तो कर्ण की जगह विकर्ण हो जाएगा, आधार की जगह क्या हो जाएगी, लंब।